बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त हमें कुछ एड्स देखने को मिलते हैं और ये एड्स मुख्तलिफ एप्लीकेशन रिकमेंड करते हैं और ये ऐसे मुतासर कुन बनाए जाते हैं कि हम इनको इंस्टॉल किए बगैर रुक नहीं पाते। दरअसल इन एप्लीकेशन के फ्रंट पर किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगाई जाती है और नीचे पैगाम के तौर पर कुछ लिखा भी जाता है और इस ऐड में लड़कियों के साथ लाइव वीडियो कॉलिंग दिखाई जाती है, जिसे देखते ही हमारे जहन में भी वीडियो कॉलिंग और चैटिंग की तमन्ना जागती है। दरअसल यहाँ बहुत बड़ी साइकोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। दोस्तों, कोई भी ऐसा शख्स जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है वो इन तमाम बातों से बखूबी वाकिफ़ होगा। इसके पीछे क्या हकीकत छुपी है, कैसे ये एप्लीकेशन हमारी तवज्जो का मरकज़ बनती हैं, इस्लाम दुश्मन अनासर किस तरह मुसलमानों को तबाह करने के लिए काम करते हैं, इन सवालों के जवाब यकीनन आप नाज़रीन की दिलचस्पी का बायस होंगे। ख़वातीनो हज़रात, दीन हक़ के ख़िलाफ़ लाखों के लश्कर जब महज मट्टी के ढेर साबित हुए, जब बड़ी बड़ी सलेबी जंगें काफरों के काम ना आईं, तो उन्हें यकीन आ गया कि तौहीद के इन परस्तारों को मैदान जंग में हराया नहीं जा सकता। तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की साजिशों पर गौर किया और इबलीस की मजलिस शुरा में ये तय हुआ कि ये फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। बस फिर उन्होंने इसी को अपना मंशूर बना लिया और इस काम में अपना गंदा दिमाग लगाने लगे। इनका सबसे बड़ा निशाना मुस्लिम नौजवान थे और काफिर इन मुसलमान नौजवानों की जहन साजी करना चाहते थे और सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों की तालीम पर हमला किया और हमें हमारे इस्लाफ से दूर करके हमें गुड बाय मिस्टर चिप्स थमा दिया। हमें मोहम्मद बिन कासम की बजाय इंजील के वाक़ये को बटन बटन की सूरत में तब्दील करके पढ़ाया गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इन मुसलमानों को इनके इस्लाफ की तालीम दी गई तो ये फिर से मोहम्मद बिन कासम बनने लगेंगे। अगर ये फिर से नूरुद्दीन जंगी बन गए तो फिर हमारा क्या होगा। हमें एहसासे कमतरी का शिकार करने के लिए ये बताया गया कि साइंस में सारी तरक्की तो यूरोप की है और मुसलमान तो महज ऐशो इशरत में पड़े रहते हैं। आज हमारे बड़े बड़े अदारों में ज़ेरे तलीम बच्चे ठीक तरह से अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू लिखना नहीं जानते। मुसलमानों को इस तरह के तालीमी निज़ाम देने के बाद उन्होंने अपनी तहजीब भी देने की कोशिश की और इनकी ये कोशिश हमें हर साल मेरा जिस्म मेरी मर्जी की सूरत में नज़र आती है। दीन हक़ के अहम तरीन जुज़ हया पर वो हमलावर होते हैं और मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के लिए वो इंटरनेट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्ताना माहौल और जहनी वुसअत का नाम देकर इंटरनेट पर ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं कि जिनमें सरेआम वीडियो कॉलिंग और चैटिंग हो रही है। हमसे वो नौजवान छीना जा रहा है कि जो अपनी नज़रों को हया से झुकाए चलता है और डायरेक्टली किसी औरत के साथ बात करने में शर्म महसूस करता है, हत्ता कि वो औरत के जिसके लफ्ज़ का मतलब ही छुपाने की चीज़ है, इसे अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे गलीज प्लेटफार्म पर लाकर हया और पर्दे की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब जबकि इनके सारे वार कामयाब हो रहे हैं तो साथ वो मुसलमानों को अपने जुल्म का भी निशाना बना रहे हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जुल्म के वाक़यात जो आए दिन नित नए रुनमा होते हैं सबके सामने ज़ाहिर ही हैं। दुनिया भर में काफरों के जुल्मों सितम सहने वाले मुसलमान दहशतगर्द भी कहलाते हैं, मजलूम बनकर भी जालिम कहलाते हैं। नाजरीन, हम मिल्लत की मुकद्दर का सितारा हैं। जब हम ही अपनी ब्रॉड पर लड़कियों से फहश गोई में मसरूफ़ रहेंगे तो फिर क्या यूरोप
اور بھارت کشمیر ہمارے حوالے کریں گے؟ کیا اسرائیل بیت المقدس کو ہمارے حوالے کرے گا؟ خواتین و حضرات، اب ہمیں خود اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہماری زندگی کا مقصد ان بیہودہ قسم کے ایپلیکیشن پر صرف اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اور یا پھر ہم کشمیر اور فلسطین اور دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی آواز بنیں گے؟ اور یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا راستہ اپنے لیے اختیار کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو اچھی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔